ये हमारे मन का भाव है कि हम भगवान को देव सोनी एकादशी पर सुलाते हैं और देव उठनी पर उठाते हैं। पर हमारी श्रीमद् भागवत कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, नर्मदा पुराण हमको वर्णन करती है, एक क्षण की निंद्रा ब्रह्मा जी को आई थी और ब्रह्मा जी की झपकी एक क्षण की लगी थी और हाथ से वेद नीचे गिर गए थे। वेद नीचे गिरे, हयग्रीवा ने धारण कर लिए और चारों तरफ पानी पानी हो गया और पूरी पृथ्वी पानी में, जल में मग्न होने लगी। जरा विचार करिएगा, एक क्षण की निंद्रा ब्रह्मा जी को आई और वेद हाथ से चले गए और पानी पानी हो गया। और हम कहते हैं कि देव सोनी एकादशी पर देवता सोते हैं और देव उठनी पर उठते हैं। अगर 4-6 महीने जम के अगर वो सो गया तो एक भी नहीं दिखेगा भीकण का, एक नहीं दिखने वाला। फिर तो लोग कहेंगे सियोर कहां गए और भीकण गांव कहां गया। महाराज, ये सोने की तो भगवान की लीला, अगर सही तरीके से देखा जाए तो मेरा परमात्मा कभी नहीं सोता। वो तो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आपके लिए तत्पर बैठा रहता है। आपने आवाज लगाई और वो भागा। जैसे घर की मां, छोटा सा बच्चा पास में सो रहा है, पिताजी भरचक नींद में सो रहे हैं, भर्राटे घुर्राटे भरते। पिताजी को कोई मतलब नहीं, वो तो बस दुकान से आया ने, उन्हें पूरा दुकान की गिराकी करी ने, सटर मटर गिरा के आया ने, रोटी मोटी जीमी, 2-4 गप्पे हमारे दोस्तों के साथ घूम फिर के आया ने, पसरी गया, सोया। और वो सोया और सोते ही फिर तो रात भर जम के सोया ने, सवेरे उसकी नींद खुली। पर घर की जो माँ होती है, घर की जो माता होती है, जिसके पास में छोटा सा बच्चा सो रहा होता है, उस माँ की नींद कैसे होती है। बस बच्चा, कोई माँ का बच्चा अगर इंजेक्शन लगवा कर आया है, कोई सुई लगवा कर आया है, कोई टीका लगवा कर आया है, तो माँ गोदी में ही रात भर लेटे लेटे बैठे बैठे निकाल देती है, उसकी नींद नहीं हो पाती। फिर सुबह तैयार होकर अपने काम में लग जाती है, उसके चेहरे पर सन नहीं आता। ये माँ। और अगर कहीं का पुरुष हो ना तो 25 बार के बता दे, 2 दिन से मेरी नींद नहीं हुई, धनतेरस से दिवाली तक, अब सोऊंगा और मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, परेशान मत करना। और यही बात जगदम्बा कह दे तो बोल दे, वो कह दे तुम तो दुकान पे बैठे रहे, एक ढिग, ये घर में ढिग लगाई है, चौक पूरा सफाई करी, तुम तो केवल दुकान पे बैठे थे। पर उससे पूछो, बेचारी है रानी बन के आई थी, मैंने नहीं बोला हो, ऐसी बात अपने को नहीं बोलना हो, तुम तो समझ जाओ बस ये सारा रानी बन के आई थी। करवा चौथ पे कितनी सुंदर तैयार हुई थी, और धनतेरस के 1 दिन पहले इसको देख लो, बस उतना में समझ जाओ। फिर तो छोरा छोरी भी जरा सा अगर पांव धर देनी लिपा हुआ पे, तो फिर थोड़ी सी देर में जगदम्बा काल रात्रि बन सकती है। उतनी देर में तो कहा जा रहा है, उड़न से निकाल,
इनंग पाव धर दिए तोड़ी थोड़ी। इसने छोरा के नहीं किया, वो नहा के आ रहा था नहीं बेरू, क्योंकि सारा में कह दिया इधर दर मत देना, ये तो तुम सोच लो। छोरा सुना कि नहीं सुना, उन्हें बाथरूम में सुन लिया कि इधर से निकल के नहीं जाना, उतना दूर से। अब विचार करिएगा जरा कि कितना कितना भाव व्यक्त किया गया है, कितना आनंद का भाव सम्मुख में लाया गया। क्या नारी काम नहीं करती? करती है। क्या उसको थकान नहीं होती? होती है, तुमसे ज्यादा होती है। उसके बाद भी रात को 10-11 बजे तक सफाई कर कर फिर सोना, सवेरे फिर जल्दी उठना, फिर त्योहार का भोजन की तैयारी करना, फिर काम में लग जाना। बस घर की जो माँ होती है उसी तरह मेरा परमात्मा होता है, कभी नहीं सोता, वो जागता रहता है। वो परमात्मा। एक पति नौकरी करता है, एक पत्नी नौकरी करती है। पति नौकरी कर कर आएगा, बैग पटकेगा, सोफे पर पांव रखकर बैठ जाएगा, टीवी चालू करेगा, मोबाइल पर व्हाट्सएप चलाएगा और आवाज लगाकर बोलेगा चाय ला कर दो। पत्नी जाएगी, चाय ला कर देगी, बच्चों का इंतजार करेगी। वो भी नौकरी से आई है, तुम भी नौकरी से आए हो। वो भी सुबह की गई थी, तुम भी सुबह के गए थे, पर तुम्हारे चेहरे पर सल आ गए, पर उसके चेहरे पर सल नहीं आया, क्योंकि उसको अपने बच्चों का और पति का पेट भरना है, इसलिए वो रसोई घर में चली गई। ऑफिस से आने के बाद, नौकरी करके आने के बाद वो फिर वापिस अपने घर में। यहाँ पर ये पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, यहाँ पर माता चिकित्सालय वाले भी लगे हुए हैं, सिस्टर भी बैठी हुई हैं, लेडी पुलिस भी बैठी हुई हैं। मैं कहूंगा कि एक पुलिसमैन से भी कहूंगा, एक डॉक्टर से भी कहूंगा, आप ऑफिस से आते हो बैठते हो, पर वो भी तो कहीं किसी ऑफिस से आकर वो भी तो आने के बाद, बैग रखने के बाद, सामान रखने के बाद तुरंत रसोई घर में चली जाती है। बस इतना सा निवेदन है, जैसे मेरे शंकर अपनी पार्वती की दशा को समझते थे, पार्वती शिव की दशा को समझती थी, इसलिए शंकर और पार्वती को शिव शक्ति कहा जाता है। ऐसी दशा हमें अपने परिवार में समझना चाहिए, तो कभी परिवार में विवाद नहीं हो सकता, प्रेम बढ़ता चाहिए। उस परिवार में कभी विवाद नहीं हो सकता। हमने अगर शंकर भगवान की पूजन करी, आराधना करी है, उनका स्मरण करा है, तो उस परिवार का स्मरण करो कि शिव परिवार में ऐसा है क्या कि दोनों में बस केवल आत्मीय प्रेमता का भाव दर्शाया जाता है। देवराज नाम का ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, पर गलत संगत में पड़ गया था। केवल पत्नी भी अच्छी थी, बच्चे भी अच्छे थे, कुटुंब भी अच्छा था, सारा ठाट बाट सब कुछ अच्छा था। और ऐसा नहीं है कि भगवान किसी का पेट नहीं भरता, भगवान भरता है। आंवला नवमी की कथा कहती है, आंवला नवमी का स्मरण करता है कि भगवान नारायण कर्मठ बदले, तो माता लक्ष्मी जी ने पूछ लिया, प्रभु निंद्रा से जाग गए हो क्या? भगवान विष्णु ने कहा मेरा उठने का तो, अब देखो तुम्हारा उठने का समय अगर शाम को सुबह 5:30 बजे है और उसके पहले आपकी नींद खुल जाती है, तो आप पलंग पर पड़े रहते हो, नेत्र भले खुले रहें और उठोगे 5:30 बजे ही, पलंग छोड़ोगे 5:30 बजे ही। देव
सोनी एकादशी पर भगवान सोए और देव उठनी एकादशी पर भगवान उठ रहे हैं, उससे पहले जो आंवला नवमी आई, इसको अक्षय नवमी कहा जाता है, इसको आनंद की नवमी कहा जाता है, भंडार भरने वाली नवमी कहा जाता है। उस दिन दिया गया, करा गया, पुण्य समाप्त नहीं होता, इसलिए इसको अक्षय नवमी भी कहा जाता है। तो लक्ष्मी जी के मन में भाव उत्पन्न हो गया। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु मेरे को पूछना है आपसे कुछ, मेरे मन का संशय मिटा दीजिए। तो भगवान ने पूछा, वो संशय कौन सा? क्या संशय है आपका? मेरा संशय केवल इतना सा है, क्या सोने से पहले आपने भगवान शंकर को पूरी सृष्टि का भार दिया था? क्या शंकर भगवान पूरी सृष्टि को सही से चला रहे हैं? आपको ज्ञात है? भगवान विष्णु बोले, हाँ चला रहे। एक वो लाइन बड़ी सुंदर भाव में कहते, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। मेरा संशय मिटा दो। भगवान ने कहा, कौन सा संशय? मुझे थोड़ी सी परीक्षा ली। अभी तक नारायण भगवान करवट लिए थे, आज नारायण भगवान सीधे होकर पूछ रहे हैं, परीक्षा आपको लेना है? हाँ। लक्ष्मी विचार कर लेना। माता सती ने परीक्षा ली थी, जलकर भस्म हो गई थी। माता ज्योति ने परीक्षा ली थी, ज्योत के रूप में जलती रही थी। परीक्षा लेने के लिए सूर्पणखा भी पहुंची थी, पूरा कुल डुबा कर बैठ गई थी। फिर विचार कर ले लक्ष्मी, परीक्षा लेना सरल है, पर परीक्षा का रिजल्ट बड़ा कठिन है। लक्ष्मी जी बोली, नहीं नहीं, मेरे को तो बस केवल एक परीक्षा लेना है, क्या भगवान शिव पूरी सृष्टि के भार को सहज अच्छे से संभाल रहा है? तो नारायण ने बोला, लक्ष्मी तुम्हारे मन में क्या शंकर भगवान के प्रति भेद उत्पन्न हो रहा है? शिव जी के प्रति भेद उत्पन्न हो रहा है? मेरा एक निवेदन भीकन गांव की धरा से संपूर्ण श्रोता भाइयों से निवेदन है, शंकर भगवान पर कभी भेद उत्पन्न मत करना। क्या शिव जी को जल चढ़ाने से ऐसा होता है? क्या बेलपत्री खाने से ऐसा होता है? पहले चढ़ाकर देखो, खाकर देखो, लाभ हो तब विचार करिए क्या हाँ होता है। एक पत्र आया है, देखिए। जिसने भी पत्र लिखा है, पत्र का ये भाव है, उसमें ठीक है, नाम का स्मरण नहीं है। मैं भोले बाबा की बेटी खंडवा मध्य प्रदेश से आई हूँ। बाबा को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आज मैं हूँ तो
तो मेरे बाबा की कृपा से। मैं अपना दुख यहाँ इतने कम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। बाबा ने इतना कुछ दे दिया कि मैं बखान नहीं कर सकती हूँ। जिसने भी ये पत्र लिखा है वो हाथ हिला सकते हैं और अपने दोनों हाथों से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं। खंडवा से किसी बेटी ने लिखा है, बाबा की कृपा से हूं। बाबा की कृपा से मुझे एक गठान हो गई थी, जैसा गठान जैसा महसूस हो रहा था, पर बाबा ने मेरे ऊपर कृपा कर दी और बाबा की कृपा से मैंने बेलपत्री का प्रयोग करना चालू करा। शिव पे चढ़ाया हुआ जल पीना चालू करा। बाबा की कृपा से मेरी गठान गल चुकी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। ये शिव कृपा है। जहां भी बैठे हो भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा आप पर बनी रहे। ये शिव तत्व है। शिव की कृपा बिना नहीं हो सकता। पहले स्वयं कर देखो। लक्ष्मी जी ने भगवान शंकर पर थोड़ा सा संशय जताया, क्या सृष्टि का बाहर तत्व ठीक चल रहा है? क्या सृष्टि का ये क्रम ठीक चल रहा है? मेरे को थोड़ी सी परीक्षा ले। बहुत ध्यान दीजिएगा। शिव पुराण कहती है दुनिया की परीक्षा लो पर भगवान की नहीं। एक भक्त की जब परीक्षा ली जाती है तो बैकुंठ का सिंहासन डोल जाता है। आज अगर नागेश्वर मंदिर महिला मंडल कथा करा रही है, किस भाव से करा रही है, किस आनंद से करा रही है। बस बन सके तो ये हाथों को आगे बढ़ाकर उनको सहयोग प्रदान करो, टांग अड़ाकर कार्य को रोकने का प्रयास न करो। शिव कथा कर रही है, लेओ परीक्षा, मना नहीं है। भगवान विष्णु भी कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी आपको अगर परीक्षा लेना है तो दूसरे की लोग कहां शिव जी की परीक्षा लेने जा रही है। नहीं नहीं नहीं, मुझे समझना है क्या सृष्टि का संचालन ठीक चल रहा है। तो भगवान ने कहा कि आपको अगर महसूस हो रहा है ऐसा कुछ तो आप कर लीजिए परीक्षा। क्या परीक्षा करना है? तो लक्ष्मी जी बोली मेरे को शिव जी का निमंत्रण करना है। शंकर जी का निमंत्रण? हाँ। भोलेनाथ का निमंत्रण? हाँ। भगवान विष्णु ने कहा सुनो लक्ष्मी, एक बार कुबेर ने भगवान शंकर का निमंत्रण करा था तो शिव जी ने मना कर दिया था कि मैं निमंत्रण में नहीं जाता, बड़ी बड़ी पार्टियों को मैं अटेंड नहीं करता। मेरी बड़ी बड़ी पार्टियां मेरा छोटा बेटा गणेश अटेंड करता है। तो कुबेर जी ने कह दिया था कि इतना सा बेटा तुम्हारा गणेश क्या खाएगा, हमने 56 भोग बनाया है, ये क्या खाएगा। तो इतने में शंकर भगवान ने कह दिया था ये तो बाद में मालूम पड़ेगा, इतना खा। और जब कुबेर जी ने कहा ठीक है आप गणेश जी को भेज देना, तो गणेश जी को भोजन करने भेजा था। कार्तिकेय रुष्ट हो गए थे। कार्तिकेय ने जाकर अपनी माता पार्वती जी से कह दिया था माँ घर का बड़ा बेटा मैं हूं, अगर पार्टी में भेजना है तो पहले मुझे भेजना था, पर पिताजी ने गणेश जी को भेज दिया। पार्वती जी ने जाकर शिव जी से पूछा तुमने कुबेर के यहाँ गणेश जी को क्यों भेजा। शंकर भगवान बोले मुझे देखना पड़ता है किस बेटे को किसके यहाँ शादी में भेजना है, लिफाफा कितने का भेजना है, किन के यहाँ पंगत है, किन के यहाँ बफेट है, किन के यहाँ कितने स्टॉल लगे हैं, ये मुझे समझना पड़ता है। इसलिए मैंने गणेश जी को भेजा। तुम चिंता मत करो, गणेश जी को बुलाओ। गणेश जी आए, प्रभु जी बोलिए पिताजी क्या आज्ञा है। पिताजी ने कहा बेटा कुबेर जी के यहाँ भोजन है, अच्छा पेट भर के जिन के आना। गणेश जी महाराज बोले चिंता ही मत करो पिताजी, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, आप टेंशन मत लीजिए। और गणेश जी महाराज 7 बजे भोजन चालू होना था, 5 बजे पहुंच गए। तुम्हारे जैसे
2 बजे कथा चालू होना है। सुबह 9 बजे से चिल्ला चोट चालू हो गई। कार्यकर्ता माइक पे चिल्लाने लगे। नाश्ता चालू हो गया है, 8 बजे से चल रहा है, 10 बजे तक चलेगा। रात्रि का भोजन कितने बजे चिल्ला रहे थे? 7 बजे चालू होगा। तो ये सब आवाज लगा रहे थे और आप लोग बड़े प्रेम के साथ में 7 बजे से जगह संभाल संभाल कर बैठ गए थे। ये शिव कृपा, ये शंकर की, ये शिव की उदाहरण। अब महाराज गणेश जी महाराज 5 बजे पहुंच गए। 5 बजे पहुंचते से श्री गणेश जी महाराज ने आवाज लगाई, कुबेर भैया, कुबेर भैया। कुबेर जी तो नहीं थे, उनकी धर्मपत्नी निकल कर आई। उन्होंने कहा कौन? मैं विनायक गणेश। कैसे आना? भोजन कर। भोजन तो 7 बजे। पिताजी ने जल्दी भेज दिया कि पहले जिनके आ जाओ तो जल्दी से, मां भीड़ भड़का होगा, 33 कोटि देवता आए हैं भोजन करने के लिए, जगह नहीं मिलेगी, पहले चले जाओ। तो पत्नी दौड़ कर गई कुबेर जी के पास, वो गणेश जी आए तो जिमा दे, अच्छा है, फुर्सत होंगे, जितने जिम के चले जाएंगे टाइम बचेगा, जा जिमा। लगा दी चौकी, बैठ गए गणेश जी। जिमना चालू हुआ, थाली आ गई, भोजन करना चालू करा। जो भोजन करना चालू करा, छोटे से गणेश जी महाराज इतना खाए, इतना खाए, इतना भोजन करा, इतना खाया, जो रखा था कुबेर के खजाने में 33 कोटि देवी देवताओं के लिए जो भोजन बना था, वो कुबेर जी के यहाँ गणेश जी 15 मिनट में निपटा गए। 15 खास खास आइटम ज्यादा निपटा है। अपन जैसे थे, बफेट में जाओ तो रोटी कौन खाए, पहले स्टॉप, जितने लगे पहले सब निपटाया और खाए सो खाए। देखा छोरा छोरी को भी पहले खा के देखा, अच्छा खा ले, छोरा छोरी अब गणेश जी ने खाया, इतना भोजन पाया, इतना भोजन पाया, सारा भंडारा खाली हो गया। कुबेर जी की पत्नी कुबेर जी के पास दौड़ कर गई, स्वामी 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 करते हुए। कुबेर जी ने पूछा क्यों घबरा रही है, क्या हुआ? कि भोजन भोजन क्यों, क्या हो गया? गणेश जी ने कर लिया। नहीं, वो तो बैठे ही, अभी तो कह रहा है तो तू उनको भोजन करा रही है? हाँ, तो कब का आया? 5 बजे का। तो क्या अभी तक जी में गया? हाँ, तो पानी दे के आना। कि 3 बार ले गई। गणेश जी बोल रहे थे कि अभी नहीं पीऊंगा। तो पूछ ले कब पिएंगे? तो क्या आधा पेट भरा अंदर तब पीऊंगा। तो अभी आधा भी नहीं हुआ। नहीं, तो भोजन करा। तो क्या कुबेर के भंडार में जितना भोजन था 33 कोटि देवताओं का बना था, सब जिम गया। सूखा माल, तो क्या सूखी सामग्री अंदर आने ही नहीं दे रही, रसोई घर तक तो पहुंचती नहीं, हॉल में रोक के निपटा जाता। कुबेर जी दौड़कर भगवान शिव जी के पास गए। प्रभु गणेश जी, शंकर जी ने पूछा गणेश जी को क्या हुआ? बस सब खा गए, 7 बजे मेरे यहाँ पर 33 कोटि देवता आएंगे, मेरी हंसी उड़ जाएगी नाथ। भगवान शिव ने कहा था कुबेर, तूने मेरे दरवाजे पर आकर कहा था कि आप चिंता मत करो, मेरे यहाँ इतना भोजन बनेगा, इतना भोजन बनेगा, कोई भूखा नहीं जाएगा, खूब जोरदार में भंडारा करूंगा। ये जानकर भगवान शिव ने कहा इतनी ऊंची वाणी नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए तो एक बात बोलो, जैसा भोलेनाथ कराएगा वैसा कर दिया जाएगा। हमारी सामर्थ्यता नहीं, हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम कर सकते। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम करें। शंकर भगवान ने दुर्वा तोड़वाई और गणेश जी के लिए पहुंचाई। एक दुर्वा शिव जी ने दी थी और कहा था ये गणेश जी को दे देना।
कुबेर जी ने सोचा इतना सारा खाया है तो एक दुबा में क्या होगा। उनने जाते जाते बहुत सारी दुर्बा तोड़ ली, गड्डी बना ली और गड्डी बनाकर गणेश जी को दे दी। यहाँ शिव पुराण कहती है एक बेलपत्र से ही शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, एक दुर्बा से गणेश प्रसन्न हो जाते हैं, एक तुलसी के दल से नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। हमें अधिकता में देने की जरूरत नहीं पड़ती, पर कई लोग संकल्प ले लेते हैं मैं तो आज 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगी, आज मैं भगवान को 1.25 लाख दुर्बा चढ़ाऊंगी, आज मैं भगवान को इतना चढ़ाऊंगी। भगवान कह रहे हैं रेन देरी कमला, तू एक चढ़ा दे वही बहुत है, दिल से चढ़ा दे। अब मालूम पड़े चढ़ाने तो बैठी थी 1.25 लाख, 2-5 हजार चढ़ाने के बाद में बड़े प्रेम से कमर बोल गई टे। होता है ऐसा। वो भगवान सुदामा जी भगवान कृष्ण के घर गए थे कि नहीं गए थे? और सुदामा जी जब घर पहुंचे थे और भगवान कृष्ण के यहाँ पहुंचे, भगवान कृष्ण ने सुदामा जी का स्वागत करा, आनंद से विराजमान करा, चरण दबाए, खूब प्रेम से रखा, 3 मुष्टि कंदुम का भाग ग्रहण करा। ये सब कुछ सुदामा के यहाँ हुआ। सुदामा जी जाने लगे तो भगवान कृष्ण ने कहा भी कहाँ जाओगे, 1-2 दिन रुको। सुदामा जी रुक गए। रुकने के बाद आज भगवान कृष्ण ने सुदामा को ले जाकर सिंहासन पर बिठा दिया। कृष्ण उनके पास में बैठ गए। सुदामा जी ने पूछा कन्हैया मुझे सिंहासन पर क्यों बिठाया? भगवान कृष्ण कहने लगे जैसे तूने मुझे आशीर्वाद दिया तेरे मेरे परिवार वालों को आशीर्वाद नहीं देगा? सुदामा जी ने कहा मैं और आपके परिवार को आशीर्वाद? हाँ बैठो। भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों से कह दिया मेरा मित्र सुदामा आया है, एक एक कर आना और आशीर्वाद लेकर जाना। एक एक रानी आने लगी, सुदामा जी सबको आशीर्वाद देने लगे। अखंड सौभाग्यवती, बोलो तो पूरा बोलो, पूरा अखंड सौभाग्यवती, पूरा पूरा बोलो, साथ बोलती लो जरा। 5 चुप क्यों कि जम के बोलो। 8 बोलती जाओ और हाथ हिलाती जाओ। अखंड सौभाग्य बोलती जाओ जरा, हम चुप हो जाए तुम बोलती रहो। हाथ हिला हिला के बोलो जरा जम के। 10 अखंड सौभाग्यवती भव। 11 अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। 25-30 निकले। सुदामा जी बोले कन्हैया तेरी है? हाँ अपनी है, चलने दे। सुदामा जी बोले सौभाग्यवती भव। अखंड गायब हो गया। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। और 25-50 निकली। देख ये भी अपनी है। हाँ चलने दे। भव 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 भव। सुदामा जी ने कृष्ण से पूछा ये भी तेरी है? हाँ और चलने दे। हो 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 हो। सुदामा जी कृष्ण से बोले इधर आ, एक बात सुन ले, मेरी तरफ से तेरे को आशीर्वाद दे देता हूं। अगर इन सबको आशीर्वाद देता रहा तो मेरी पत्नी को सौभाग्य का आशीर्वाद की जरूरत पड़ जाएगी। तेरे हाथ जोड़ू, मुझे मेरे घर छोड़िया। दादा इनको मैनेज कैसे करता होगा? तेरे हाथ, मुझे मेरे घर छोड़िया। भगवान कृष्ण बोले सुदामा अभी तो मेरी धर्म पत्नी आएंगी 16,108, उसके बाद मेरे बच्चे आएंगे। भगवान सुदामा जी ने पूछा कितने हैं? भगवान कृष्ण ने कहा एक एक रानी के 11-11, 1,77,186। सुदामा जी नीचे गिर। उन्होंने कहा दादा रे ये घर है कि जिला? समझ में नहीं, तू रे महाराज। क्या ये शिव है, उसकी परीक्षा।
सुन भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आया हे मेरा भोलेनाथ। लक्ष्मी जी भगवान शिव को परीक्षा के लिए निमंत्रण दे रहे थे और भगवान आए। भगवान विष्णु ने मना करा, परीक्षा मत लो। भक्त की भगवान की कभी परीक्षा नहीं लेनी, मत ले परीक्षा, पर नहीं। आपकी आज्ञा होगी तो मैं अवश्य देखना चाहती हूं कि सृष्टि का वर्णन, सृष्टि का जो निराकरण है, सृष्टि का जो भाव है वो सही चल रहा है, सृष्टि का संचालन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, मुझे देखना। बहुत ध्यान दीजिएगा। परिवार चलाने वालों से संबंध केवल यहीं तक का रहता। कहां तक? केवल मृत्यु लोक तक, केवल मृत्यु लोक। पर आप जिस मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाती हो, कौन कौन चढ़ाता है एक लोटा जल? सब चढ़ाते हो? रखो रखो रखो। जिस मंदिर में आप एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर में जाती हो, शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित कर कर आती हो। शिव पुराण कहती है परिवार चलाने वालों से संबंध केवल मृत्यु लोक तक रहता है और शंकर जी पर जल चढ़ाने वालों का संबंध अंत वैकुंठ तक रहता है। वो संबंध समाप्त ही नहीं, वो संबंध कभी समाप्त नहीं होता। ब्रह्म कुमारी आश्रम में, ब्रह्म कुमारी आश्रम की बहनें, दीदियां, आप कभी अगर जाएंगे ब्रह्म कुमारी आश्रम में तो ब्रह्म कुमारी आश्रम की दीदियां, माताएं, बहनें आपको बताएंगी कि एक बिंदु से ये जीवन चालू होता है और अंत में एक बिंदु पर जाकर समाप्त हो जाता है। एक बिंदु से चालू हुआ और एक बिंदु पर जाकर समाप्त। अर्थात वो बिंदु भी शिव है, शुरुआत भी शिव से हुई है और अंत भी शिव से ही हुआ। शुरू भी शिव से, अंत भी शिव से। कितना सुंदर कहा है। नेक, ये 2GB था, क्या था? अरे जम के बोलो, 2G। अब धीरे धीरे 3, फिर अब कौन सा हो गया? 5G। नेट फास्ट होता चले जा रहा है, आदमी स्लो होता चले जा रहा है। तुम खुद देखो ना, सब्जी लाने का काम पहले व्यक्ति खुद कर लेता था, आज बैठे बैठे ऑनलाइन सब्जी बुलवा। आदमी स्लो हो गया, कहीं जाता नहीं, आता नहीं, ज्यादा बोलो तो वो अपने को ज्ञान देने लगता है। अर्थात व्यक्ति स्लो होते चले जा रहा है, वो फास्ट नहीं हो रहा। नेट भले फास्ट हो गया पर व्यक्ति स्लो हो। शिव महापुराण की कथा वही कर रही है।
कि अपनी बुद्धि से, अपने चित्त से, अपने स्मरण से हमें भगवान की परीक्षा नहीं लेना है। और लक्ष्मी जी नहीं मानी कि मुझे देखना है कि सृष्टि का संचालन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, सृष्टि का क्रम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, ये लक्ष्मी जी जानना चाहती है। तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से आज्ञा ले ली। भगवान विष्णु ने कहा तेरी मर्जी, अब जा, मैं शंकर भगवान का निमंत्रण करना चाहती हूँ। शिव जी को निमंत्रण पर बुलाया। आंवला नवमी का दिन था। भगवान पूर्ण तरह से सृष्टि का संचालन कर रहे थे और लक्ष्मी जी ने आज भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण देकर अपने वैकुंठ का भाव आनंदित करने के लिए बुलाया गया। बहुत ध्यान से सुनना, यह कथा आपने सुनी कि ना सुनी, पर हरिहर शिव महापुराण की कथा भिकन गांव की इस पावन धरा पर चल रही है 2 बजे से 5 बजे तक। ये हमारा सौभाग्य है कि इस कथा को हम अपने जीवन में उतारें कि आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे कुछ खाने का नियम क्यों है। बोलो, यहाँ से पहले लोग आंवला के पेड़ के नीचे पिकनिक मनाने जाते थे कि नहीं जाते थे? आंवले के वृक्ष के नीचे बैठते कि नहीं बैठते? क्यों? कोई तुमसे पूछे, कल के बच्चे तुमसे प्रश्न कर लेंगे, मम्मी ये आंवले के वृक्ष के नीचे क्यों पूजन करती हो, आंवले के पेड़ के नीचे क्यों जाती हो, आंवले के वृक्ष के नीचे पिकनिक मनाने क्यों जाना चाहिए, आंवले के वृक्ष के नीचे कुछ क्यों खाना चाहिए, आंवले के नीचे बैठकर दीप क्यों जलाना चाहिए। आज के बच्चे, जो विज्ञान का युग है, इस विज्ञान के युग के बच्चों को विज्ञान के साथ जोड़कर बताना पड़ेगा आपको कि आंवले के वृक्ष की महत्वता क्या है। हम कई बार कथा में कहते हैं, आपको अगर शिव महापुराण पर लगता हो कि सियोर वाले महाराज जी ने ये कथा कहाँ से बता दी, वो कथा कहाँ से बता दी, तो एक आध बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, एकांत में बैठो, 1-1, 2-2 घंटा अच्छे से पढ़ाई करो, उसका एक एक शब्द अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में, अपने जीवन में उतारो, एक एक शब्द उतारिए। पहले लोग नहीं जानते थे, लोगों ने बहुत कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहां से आ गया, कोई ने नया मंत्र बना लिया, किसी ने नया मंत्र दे दिया, फिर लोगों ने शिव पुराण पढ़ी, विदेश्वर संहिता पढ़ी, उसमें से निकाला, फोटो खींचा, लोगों के समझ हाँ इसमें है। विरोध करने वालों को ये तो मालूम होता नहीं, वो तो एक ने किसी ने भेज दिया, उनने इधर से फॉरवर्ड करा, उधर भेज दिया, उधर से उठाया, उधर भेज दिया, उन्होंने पढ़ा तो ही नहीं। फिर किसी ने कहा काली मिर्ची का तो कहीं लिखा ही नहीं है, फिर किसी ने काली मिर्ची का पढ़ा, फोटो खींचा, तब इनको नहीं तो काली मिर्ची काली मिर्ची काली मिर्ची दुनिया में चल। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक ज्ञात होगा नहीं, और जब तक ज्ञात नहीं होगा तब तक लोग शिव महापुराण का कोई उपाय होगा, कोई व्यवस्थित बताया गया होगा, तो लोगों को लगेगा ये फालतू की बात है, ये कोई होता है क्या, ऐसा होता है क्या, और वो होता है। ये पत्र लिखा, ये बच्चे का फोटो भी लगाया और ये पत्र भी लिखा। ये कोई श्रीमती ज्योति गजरात सोलंकी लुहेरा खुर्द खलघाट से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप दोनों ही हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ ऐसे कर कर एक बार हिला दीजिए, हर हर महादेव। एक लोटे जल की क्या महत्वता है गुरुजी, मैं वर्णन नहीं कर सकता। एक दाना चावल का चढ़ाने का महत्व है, मैं बोल नहीं सकता। गुरुदेव क्या क्या कृपा मेरे भोलेनाथ ने करी है, ये मेरे शिव की ही कृपा है। जरा माइक पहुंच सकता है कि माता, भेजो जरा माइक भेजो माता। आपने लिखा है दीदी, मैं श्रीमती ज्योति गजरात सोलंकी लोहेरा खुर्द खलघाट से आई हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव इतना कर्जा था जीवन में, इतना कर्जा था कि शरीर पर पड़ी हुई सारी ज्वेलरी, सारा जेवर बैंक में रख दिया गया था गिरवे। सबसे मदद मांगी पर कोई ने साथ नहीं दिया गुरुदेव। जब मेरी बहन से हुई बात तब उसने शिव महापुराण के बारे में बताया और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया।
व्रत किया फिर भी मेरी ज्वेलरी नहीं वापिस आई। सत्य किसको कहते हैं ये पत्र में देखिए, मैंने व्रत किया मेरी ज्वेलरी वापिस नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं शिव पुराण पर विश्वास करती रही, मेरा विश्वास बना रहा। मैंने फिर दूसरी बार व्रत किया और बाबा की कृपा से फिर मैं सीहोर कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई। वहां पर पितृपक्ष में शिव महापुराण की कथा चल रही थी, तब मैं वहां पहुंची और बाबा से विनती कर आई। 2018 से बैंक में मेरी रकम गिरवे रखी हुई थी, एक तन पर कान का कुंडल तक नहीं था। 2021 में बाबा से निवेदन करा और बाबा ने मेरी बात सुनकर मेरी पूरी ज्वेलरी कर्जा चुकाकर मुझे दिलवा दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माइक आ गया आपके पास? माइक आया? माइक पर बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। पहले तो रोइए मत, रोइए मत। अब तो बाबा ने हाथ पकड़ लिया, आपने पत्र में लिखा है, फिर काय को रोना? बाबा पर विश्वास। कहाँ से आई हो? मैं लुनेरा खुर्द से खलघाट के पास। क्या नाम है आपका? ज्योति जी सोलंकी। बाबा ने कृपा करी? हाँ गुरुजी, बहुत कृपा करी। मेरे पास बताने के लिए शब्द नहीं है, बहुत कृपा करी उन्होंने मेरे पर। बस बाबा की यही कृपा बनी रहे। आपने लिखा है कि आपका पूरा जेवर बैंक में पड़ा हुआ था। हाँ गुरुजी, 3 साल से बैंक में ही था। मैंने सबसे मदद मांगी, किसी ने मेरी मदद नहीं की। फिर मनावर मेरी बहन से मैंने बात की, उसी ने बताया कि आस्था चैनल पर शिव पुराण आती है तो सुन और पशुपतिनाथ का उपास कर। फिर मैंने सुनी और पशुपतिनाथ का उपास किया, 5 व्रत किया, मेरा काम नहीं हुआ। फिर पितृ मोक्ष की शिव पुराण में मैं सीहोर गई थी, बहुत भीड़ थी, पंडाल के बाहर कथा सुनी, बैठने की भी जगह नहीं थी, पर मैं बाबा को धोख लगा के आई और बोल के आई। आते ही सही मैंने पशुपतिनाथ डबल किया और नवरात्रि में मेरी रकम सारी ज्वेलरी छूटकर बाहर आ गई। बैठिए बैठिए विराज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा बनी रहे। ये शिव है ओ घड़ी, क्या वर्णन करूं मैं उसका, क्या महाराज। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हटो छठीला में कटी जवानी, भोले में तेरी पतन हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छठीला में कटी जावागी। हमारा तो केवल इतना सा निवेदन आप सबसे दिल से सुनो, और मेरी माताओं से भी निवेदन है, अपने अपने पतियों से भी कह देना कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। बच्चों से भी कह देना बेटा पूरा जीवन मोबाइल चलाना मना नहीं, पर 3 घंटे की शिव महापुराण की कथा बीकन गांव में कहीं नर्मदा मैया की कृपा से हो रही है, चलो कथा सुनो। नहीं मिलने वाला मौका, कहीं ये नागेश्वर महिला मंडल, शिव मंदिर महिला मंडल का कहीं शिव जी से कोई संबंध हो गया होगा, तो भीकन गांव में ये शिव पुराण आ गई है। ना जाने किसके भाग्य से आई है, तो शिव जी किसके भाग्य से आई ये तो भोलेनाथ जी जाने। घर के पतियों से भी कहो, परिवार वालों से भी कहो, वापिस नहीं मिलेगी। 3 घंटा बैठकर मेरे साथ आप कथा तो सुनो। अभी तक दुकान पर बैठकर जो कमाया वो परिवार के लिए कमाया, और 3 घंटे यहाँ बैठकर जो तुम पुण्य की कमाई करोगे वो तुम्हारी खुद की होगी, जो जिंदगी सवार किसी दूसरे की नहीं है, ये अपनी कमाई, अपनी। और जितने भी आसपास से कथा सुनने आ रहे हैं, गाड़ियों में, ट्रालियों में, बसों में, छोटे छोटे मोटरसाइकिल वाहनों से, उनसे भी निवेदन है
विश्वास लेकर शिव महापुराण की कथा में जाना कि मेरा शंभू मुझे मिलेगा, मेरा बाबा मुझे मिलेगा। केवल ये माता नहीं कर रही कि मेरा कर्जा चूक गया, यहाँ ना जाने कितने कितने बैठे होंगे जो अपने दिल की बात माइक पर कहना चाहेंगे, ऐसा नहीं है। परंतु समय की भी अवस्था रहती है, समय का भी क्रम। ये बाबा से लगाव तो तुम पहुंचे हो। शिव कथा का महाराज लक्ष्मी जी ने भगवान भोलेनाथ जी को कार्तिक का महीना आंवला नवमी अक्षय नवमी का दिन भोजन का निमंत्रण दिया। अब शब्द सुनिएगा जरा शिव महापुराण का, कितना सुंदर संवाद है। भगवान शिव जी को निमंत्रण मिला, शंकर जी ने निमंत्रण स्वीकार करा, पर शंकर भगवान बैकुंठ भोजन करने के लिए नहीं गए। अब ध्यान देना थोड़ा सा, निमंत्रण स्वीकार करने के बाद भगवान भोजन करने नहीं जा रहे हैं, लक्ष्मी जी इंतजार कर रही हैं, भगवान शिव नहीं आए। तब लक्ष्मी जी तुरंत गरुड़ पर चढ़कर भगवान शिव जी के पास आई। भोलेनाथ प्रभु आप भोजन के लिए नहीं आए। शंकर भगवान बोले मैं भोजन के लिए आ जाता, पर सारी सृष्टि का कार्य मेरे ऊपर पड़ा हुआ है, तो मैं भोजन करने कैसे जाऊं। ये घर का पति है, पूरा परिवार का जब बोझा सिर पर रहता है तो दुकान छोड़कर वो भोजन करने भी घर पर नहीं आ पाता, टिफिन मंगवा लेता है कि मेरा भोजन का टिफिन भेज देना। अभी दीपावली का थोड़ा सा व्यापार चल रहा है, शादी का सीजन चल रहा है, मेरा भोजन भेज दो। तो लक्ष्मी जी ने कहा, ध्यान से सुने, आस्था चैनल पर जितने बैठे हैं सम्मुख में, फेसबुक यूट्यूब पर जितने सुन रहे हो, बार बार ये कथा नहीं मिलने वाली, ध्यान दीजिएगा। लक्ष्मी जी ने कहा मैंने निमंत्रण बैकुंठ का दिया, तो मैं कैलाश पर भोजन कैसे करा। निमंत्रण बैकुंठ का है तो फिर मैं कैलाश पर भोजन कैसे कराऊं, कैलाश पर भोजन कैसे कराया जाए। शंकर भगवान ने उसी समय पर ब्रह्मदेव को बुलाया और ब्रह्मा जी को बुलाकर कहा, ब्रह्मदेव आपकी लेखनी में बताया जाए, आपकी लेखनी में, आपके पुराणों में, आपके वेदों में और आपके शास्त्रों में बताया जाए कि अगर जीव बैकुंठ तक नहीं जा सकता तो बैकुंठ पृथ्वी पर कैसे आ सकता है। ब्रह्मदेव ने कहा जिस जगह पर आंवले का वृक्ष होता है उस आंवले के नीचे बैकुंठ का निवास होता है, इसलिए भोजन आंवले के वृक्ष के नीचे करना। और मेरी माताओं से एक निवेदन, आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करने जाओ, रे पत्ती भी अगर पड़ी हुई है तो उसको भी थोड़ा सा उठा कर लिया ना। अगर घर का कोई व्यक्ति नहीं गया होगा तो उसको मस्तक पर घर में ही वो पत्ती लग जाएगी, तो बैकुंठ का भाव तो उसके पास तक पहुंच जाएगा, उतना भी हमने मारवाड़ में देखा है कि आंवले के वृक्ष की पूजन करते समय माताएं आंवले की छाल का भी स्मरण करती है। अपनी चीटी उंगली अंगुष्ठ से मारवाड़ी माताएं उसको भी अपने पल्लू में लेकर आती है, दीप प्रज्वलन करती है, उसको अलमारी में लाल वस्त्र के अंतर्गत तिजोरी में रखती है। क्यों? क्योंकि वो बैकुंठ का एक हिस्सा, बैकुंठ का एक भाव। ब्रह्मदेव करें आंवले के वृक्ष के नीचे शंकर भगवान भोजन कर लें तो बैकुंठ के भोजन का फल मिलता है। बैकुंठ के भोजन का फल, हाँ, लक्ष्मी जी ने उसी समय पर आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन की व्यवस्था करी। शंकर भगवान भोजन करने के लिए बैठे, जैसे ही माता लक्ष्मी ने भोजन लगाया है, शंकर भगवान ने एक ग्रास भोजन को लिया, पाया और उठकर शंकर भगवान चले गए। थोड़ी देर बाद वापिस लौट कर आ गए, बैठ गए। पूछा महारानी ने, माता लक्ष्मी ने
मेरे शंभु, मेरे बाबा, मेरे भोलेनाथ, मेरे प्रभु कहाँ चले गए थे आप भोजन की थाली को छोड़कर? तब शिव जी कहते हैं कोई 4 संत भूखे रह गए थे, उनको भोजन कराने चला गया था। लक्ष्मी जी ने कहा आप सृष्टि के सही संचालन कर रहे हो, मैं जान गई आपको कि आप सृष्टि के सही संचालन करता हो। एक मन की अभिलाषा है, अगर आप पूरी कर दें तो। एक मन की अभिलाषा है, आप अगर पूरी कर दे तो। शिव जी ने पूछा क्या? मेरा मन है, आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में सुबह का समय भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो शाम का भोजन भी मेरे ही इस वैकुंठ में श्रवण भोजन ग्रहण करें। शिव जी ने कहा शाम को तो मैं पार्वती के साथ भ्रमण पर निकलता हूं, पर दोपहर के समय पर मैं आपके यहाँ भोजन करने फिर आऊंगा। अब की बार लक्ष्मी जी ने भोजन कराने बैठने से पहले माता लक्ष्मी ने 5 चींटियों को एक डब्बी में भरकर बंद कर दिया। पांच चींटियों को माता लक्ष्मी जी ने डब्बी में बंद कर दिया, भरकर बंद करा। शिव जी भोजन करने बैठे, बड़े प्रेम से भोजन पा रहे हैं भोलेनाथ, और आवाज लगाया भोलेनाथ जी ने, अरे लक्ष्मी तुम्हारी माता ख्याति देवी मुझको ऐसी भोजन कराती थी, तुम्हारी माता ख्याति देवी भी मुझे ऐसे ही भोजन कराती थी और मैं प्रेम से पाता था। आज लक्ष्मी आपके हाथ का भोजन कर कर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी माता, आपकी माता ख्याति देवी ही मुझे भोजन करा रही है। आपको माता के रूप में आज मैंने देखा है, जैसे ख्याति देवी को देखा वैसे आपको देखा। तब भोजन पेट भरकर शिव जी ने जब किया, आचमन करा, लक्ष्मी जी ने कहा भगवान नारायण ने आपको पूरी सृष्टि का भार तत्व दिया है कि पूरी सृष्टि का बोझ, पूरी सृष्टि का संचालन आपको करना है, पर मेरे मन का संशय यहीं धरा की धरा रह गया। आप पेट भरकर भोजन कर लिए और 5 चींटी भूखी रह गई। पांच चींटियां भूखी है। शिव जी मुस्कुराकर बोले अरियो लक्ष्मी, कौन कहता है कि 5 चींटी भूखी है? कहां है चींटियां? लक्ष्मी जी कहती है डब्बी में मैंने चींटी बंद कर रखी, 5 चींटियां भूखी है और आपने भोजन किया। जब भगवान विष्णु ने अपनी सृष्टि का भार आपको दिया था तो बिना उनको भोजन कराए आपने भोजन कैसे कर दिया? देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान कहते हैं लक्ष्मी, किसी पर आक्षेप लगाने से पहले, उंगली उठाने से पहले ये 3 उंगलियां अपनी ओर जाती हैं कि अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। पहले विचार करो फिर उंगली उठाओ। लक्ष्मी जी पहले डब्बी में जो चींटियां हैं उनसे पूछो उनने भोजन किया कि नहीं किया। मैंने तो सुबह से चींटियों को बंद कर कर रखा है, भोजन कहां से कर लेंगे? डब्बी खोली, चींटी के मुख में चावल का छोटा सा भाग फंसा हुआ था। लक्ष्मी जी की आंख से जल बहने लगा। भोलेनाथ, इनके मुख में चावल कहां से आ गया? शिव जी ने कहा लक्ष्मी, तू जब चींटियों को बंद कर रही थी ना, मुझे दोष ना लगे इसलिए तूने चींटियों के चरण को धोख लगाया था कि मेरे साथ परीक्षा में तुम शामिल हो जाओ, मेरे साथ थोड़ी देर के लिए तुम डब्बी में बंद हो जाओ। माना तुमको कष्ट होगा इसलिए मैं सिर झुकाकर तुमको नम्र करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। जब तू क्षमा मांग रही थी तेरे कुंकू में जो चावल फंसा था, क्षमा मांगते समय डब्बी में गिर गया था, वो चावल चींटियों ने ग्रहण करा। वो अक्षत, वो चावल चींटियों ने ग्रहण किया।
महाराज वो चावल जो चींटियों ने ग्रहण किया, बस चींटियों का भोजन पहले हुआ है। लक्ष्मी जी की आंख से जल बह रहा है और रो रही है। फिर निवेदन करूंगा, किसी पर उंगली उठाने से पहले, किसी को अपशब्द कहने से पहले, किसी को ताना देने से पहले, किसी को आड़ा टेढ़ा बोलने से पहले, अपने मोबाइल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर किसी ने कुछ लिख दिया, किसी के लिए उस पर कमेंट्स करने से पहले 50 बार सोचो समझो कि बात सही है कि गलत है। हर एक का साथ गलत चीजों में मत दो, नहीं तो जिंदगी नरक जैसी निकल जाती है। पूरा जीवन समझ, उसको समझना पड़ेगा। इसलिए तुम भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम कर कर, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार सब गाइए करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत, लक्ष्मी जी के साथ आप भी शिव की शरण में बोलिए, करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। पावन करो तो जाने, पावन करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। तुम्हें भक्ति भावे वश आते,
प्रेमी जन तुमको भाते, तुम भक्ति भावे बस आते, तुम भक्ति भावे बस आते, तुम भक्ति भाव बस आते। हम कुटिल हृदय से कलुषित, हम कुटिल हृदय से कलुषित, उपकार करो तो जाने। प्रभु हम में शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत है, प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत है, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ज्ञानी भी तुम में है, ज्ञानी तुम में तन्मय है, ज्ञानी भी तुम में है, ज्ञानी भी तुम में है, ज्ञानी भी तुम में है। हम अज्ञानी चंचल चित, हम अज्ञानी चंचल चित, निस्तार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन भगवान करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से मन से हृदय से चित्त से भाव से निवेदन करें, भाव भक्ति से भगवान से प्रार्थना करें। मूल मंत्र का स्मरण भगवान को अपने हृदय की बात कहकर भाव से करें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु।
काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव से प्रार्थना करी है लक्ष्मी जी ने कि मुझसे गलती हो गई बाबा, क्षमा चाहती हूँ, मैंने थोड़ा सा गलत सोच लिया, विचार कर लिया, आप क्षमा करें मुझको। शंकर भगवान ने कहा लक्ष्मी जी क्षमा मत मांगो, एक काम कर दीजिए। क्या? बस एक कार्य चाहिए, अक्षय नवमी आंवला नवमी के दिन जो आंवले के वृक्ष के नीचे दीप दान करेगा शाम के समय पर संध्या काल के अंतर्गत, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी ना हो। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा है, मैं स्वीकार करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और जो लोग नहीं सुन पा रहे हो, इस कथा की एक छोटी सी बात जनमानस तक पहुंचाइए कि आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन शाम के समय दीप दान अवश्य करें, जिससे आपके जीवन में खुशियां समाहित हो, जीवन में आनंद की अनुभूति, जीवन का सुख प्राप्त। जैसे एकादशी के व्रत का फलाहार, एकादशी का व्रत है और तुम्हें भूख लग रही है, तुमने फलाहार बनवा कर तैयार रखा कि मुझे 9 बजे प्रसाद लेना है या 10 बजे लेना है, 11 बजे लेना है या 12 बजे लेना है, और 12 बजे अगर वो फलाहार तुम्हारे सामने नहीं आया और बज गई 1, 1:30, 2 बजे फलाहार सामने आया और आपने ग्रहण किया, तो उसमें आपको क्रोध नहीं आना चाहिए, उसमें भगवान को धन्यवाद देना। उसका कारण क्या होता है? तुमने समय लिया कि मुझे 12 बजे फलाहार करना है या 11 बजे फलाहार करना है, और किसी कार्य में तुम लग गए, किसी कार्य में तुम लगे, और लगने के बाद वो फलाहार आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद तुम्हें प्राप्त हुआ, तो भगवान को धन्यवाद देना। क्यों? जिस समय आपको फलाहार ग्रहण करना था उस समय पर 1 जन्म के पाप कटते हैं, जिस समय पर हम समय के अनुकूल फलाहार करते हैं। समय निकलने के बाद हम फलाहार करते हैं तो हमारे 2 जन्म के पाप कट जाते हैं, जब समय निकल गया और उसके बाद हमने फलाहार का ग्रहण। और हम उल्टे चलते हैं, तुमने बहू को समय दिया मुझे 11 बजे फलाहार करना है, मेरा 11 बजे फलाहार तैयार कर रखो, मुझे 11 बजे फलाहार ला के दो, मुझे 12 बजे फलाहार करना, 12 बजे तक फलाहार रख दो, और तुम तो काम में लगी हुई हो, तुम्हारे को फुर्सत ही नहीं है, मेरा फलाहार बना के तैयार नहीं करा। भगवान को धन्यवाद दो, बहू को धन्यवाद दो, अच्छा हुआ रोज हर एकादशी को 1 जन्म का पाप कटता था, आज मेरा 2 जन्म का पाप कट गया। ये शिव पर हमारी आदत है, हम उसमें भी बुराई ढूंढते हैं। बहू ने अगर लेट दिया ना, आधा घंटा 1 घंटा लेट हो गई, तो तुम तो फिर 2 मिनट में चंद्र घंटा हो। बताओ, इतनी देर से लेके आई, आज मेरा एकादशी, आज मेरा फलाहार, और तुझे बनाने की फुर्सत नहीं मिली। मम्मी साबूदाना गलाया था, भगर बना रही थी, पूड़ी बना रही थी, थोड़ा समय हो गया। अपने मन को धीर मंदाओ कि भगवान ने आज देरी क्यों करी। वही फलाहार किसी कारण से और लेट हो गए, दोपहर में 3 बजे के बाद हुआ, और लेट, या मान लो किसी कारण से दिन भर भूखी रह गई, कारण से, जानबूझ के नहीं तो तुम बहुत चतुर चतुर बैठ रही हो रही।
किसी और वाला महाराज बोला था कि इतनी बजे के बाद करोगे तो इतना पाप कटेगा, इतनी बजे कटोगे। ये तो जानबूझ के नहीं, तो कोई क्रम से है, अचानक। जानबूझ के करोगे तो वो दिक्कत ही दिक्कत है। जैसे वो एक चरित्र आता है ना, एक पड़ोसन ऐसा धान कूट रही थी मूसल से, और उसके पास में उसकी पड़ोसन बैठी थी। इतने में इसका पति आया, आवाज लगाया उसने, सुनती है मुझे पानी ला दे। इसने जो धान का मूसल था ऊपर छोड़ा और पानी देने चली गई। पड़ोसन को बड़ा आश्चर्य हुआ, मूसल हवा में टंगा, हवा में मूसल टंगा। ये आई, इसने मूसल लिया, फिर कूटने लगी। इसने अपनी पड़ोसन से पूछा, क्यों ये हवा में कैसे टंग गया? मैं अपने पति के चरणों को प्रणाम करती हूँ, पति को परमेश्वर मानती हूँ, उसकी सेवा करती हूँ ना, उसका दिया हुआ जो भी झूठा बचता है मैं खा लेती हूँ, बस उसी की कृपा से ये मेरा सात्वित्व के कारण ये हवा में टंग गया। तो ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। ये भी गई घर धन धनाते हुए। इसने अपने पति को आवाज लगाया, सुनो मैं तुम्हारे पांव पड़ूंगी। पति ने सोचा 40 साल शादी के हो गए, आज क्या पता सियोर वाले महाराज की कथा सुन के जो पांव पड़, आज मैं तुम्हारे पांव पड़ूंगी। और सुनो, 1 हफ्ते तक रोज तुम्हारे पांव पड़ूंगी, तुम्हारी पसंद का भोजन बनाऊंगी, तुमसे पूछूंगी क्या खाओगे, तुम बता देना, मैं वही बनाऊंगी। तुम सोओगे मैं तुम्हारे चरण दबाऊंगी, तुम जो थाली में छोड़ दोगे मैं वो भोजन करूंगी। फिर एक बार ऐसा चमत्कार होएगा, मैं ऐसी धान कूट रही होंगी, तुम एकदम आना, आते से कहना सुनती है पानी ला, और मैं मूसल छोड़ के आऊंगी और वो हवा में टंग जाएगा, तुम देखना हो। पति ने मन में सोचा ना जाने कहां से सीख के आ गई। इसने सिर पे पल्लू लेके पति को प्रणाम करा और पूछा क्या खाओगे। पति ने मन में सोचा 40 साल से कभी मुंह नहीं खोला मैंने खाने के मामले में। अब तो पति ने भी कह दिया भजिया बना ले, इमरती बना ले, जलेबी बना ले, खीर बना ले, पूड़ी बना ले, नमकीन पूड़ी बना ले, आलू की सब्जी, भिंडी की सब्जी, सब बनाने का। जैसे पति ने बोला, पत्नी बोली चुप रहो, तुम्हारा बाप बनाए। इतनी सारी लिस्ट थोड़ी ना बोली थी मैंने, मेरे से जो बनेगा बना लूंगी। और बनाने गई, भजिया बनाया, पूड़ी बनाई, सब बनाया। एक भजिया थाली में रखा, एक पूड़ी थाली में रखी, एक जलेबी रखी, सब सामान इतना रख दिया। और जैसे ही पति ने भजिया खाना चालू करा, मुंह में भजिया लेने ही वाला था, इतनी देर में वहीं से बोली पूरा मत खाना, तुम्हारा झूठा खाना है मेरे को। बेचारे ने भजिया की भी केवल चोंच नहीं होती किसी किसी भजिया में, किसी किसी भजिए में चोच होती, बस वही पूड़ी भी रखी, बनवाया, इतना सारा था, कुछ नहीं खाया। अब कह रही है तुम जाओ मैं खाना खा के, और पूरा निपटा गई पूरा, और खा खुआ के और पति के पास गई। अब तुम सजा में तुम्हारा चरण दबाऊंगी। अब चरण मरण तो कभी जिंदगी में दबाया नहीं, मच्चा मारे ये चरण दबाया। अब पति तो पति मोबाइल चला रहा होगा, जब किताब देख रहा होगा, किताब देखते देखते सो जाओ नहीं तो गला दबा दूंगी। अब बेचारे ने आंख बंद करी और एक आंख खोल के दे, कहीं सही में नहीं दबा रहे, इसको पगली हो गई है। सब काम करा, फिर बोली अब तुम बाहर जाओ, मैं धान कूटूंगी, तुम आना और आवाज लगाना, सुनती है मेरे लिए पानी ला, और सुनो जल्दी आ जाना, मेरे हाथ पे छाला पड़ जाए नहीं तो। अब उसने जो कूटने के लिए मूसल ऊपर करा, इतने में पति आवाज लगाया, अरे सुनती है पानी ला दे। और इन्हें जो मूसल छोड़ा इन्हें करम पे पड़े, जो पड़ा। अरे भाई शिव पुराण कहती है जो दिल से किया जाए वो प्रथम। दिखावे से भगवान प्रसन्न नहीं होता, भगवान को दिखावा प्रिय नहीं है। भगवान को तो तुम्हारा केवल निष्कपट भाव से निर्मल मन सो मोहि भावा, भगवान को दिखावा नहीं, हृदय से। तारकासुर का मांगा भी तो क्या मांगा,
प्राण छूटे शिव जी के पुत्र के द्वारा। मान मान दिया जान कर कुछ न किया जाए, अनजाने में जो हो जाए वो श्रेष्ठ है। भोजन का समय निकल गया, फलहार का समय निकल गया, एकादशी के दिन एक जन्म का पाप कटा, समय के बाद पाया 2 जन्म का पाप कटा। मान लो शाम तक फलहार नहीं मिला, रात हो गई, तब फलहार ग्रहण करने बैठी है। मान लो किसी कारण से लेट होती चली गई तो पाप भी कटता चले गया, किसी कारण से तो फिर जानकर कर नहीं, कारणवश रात हो गई, फलहार मिल गया, समझ लेना कहीं 7 जन्म का पाप होगा, कट गया 7 जन्म। पर निवेदन केवल इतना है कि उसमें आप मूल चीज एक ही बात कहती है पुराण की, इसमें हमने अच्छा देखा। कई लोगों की आदत होती है थोड़ा सा फलहार आने में देरी हो गई, क्रोध आ गया, क्रोध आ गया तो तुम्हारा व्रत बेकार हो गया। समय की अवस्था में फलहार नहीं मिला, क्रोध आ गया, तुम्हारा व्रत खंडित हो गया। जिस दिन तुम्हारा व्रत हो उस दिन आपके मुख से अपशब्द ना निकले। एक सुंदर चरित्र आता है, आप लोगों ने श्रवण किया होगा, वैकुंठ चतुर्दशी का एक भाव बड़ा सुंदर आता है कि किसी गांव में एक साहूकार रहता था, एक सेठ रहता था, सेठ के एक बेटा एक बहू थी। और बहू बेटा दोनों धर्मात्मा, दोनों पुण्यात्मा। बहू भी धर्मात्मा है और बेटा भी धर्मात्मा है। दरवाजे पर कोई आए भूखा ना जाए, दरवाजे पर कोई आया पानी पीकर जाना। कोई खाली ना जाए, ऐसी बहू बेटा था। बहू ने नियम लिया, कार्तिक का महीना है, मैं स्नान करने के लिए जाऊंगी। ससुर जी से कहा, पिताजी मैं कार्तिक के महीने का स्नान करूंगी, परंतु मेरे साथ में थोड़ी सी परेशानी ये है कि मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं। बहुत अच्छे से सुनना मेरी माताओं, कई माताओं के मन में संशय होता है कि हम 1 महीने का व्रत धारण करते हैं और उस बीच में रजस्वला धर्म आ जाता है। वो रजस्वला धर्म आता है तो हमारे महीने भर का नियम का क्या होता है। इस प्रसंग को थोड़ा ध्यान से सुनना, बार बार ये प्रसंग नहीं मिलेगा और पहले भी कथाओं में ये प्रसंग नहीं आया। आज भीखन गांव की हरिहर्ष महापुराण में ये प्रसंग आया है। तो जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, इस प्रसंग को थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी माता। मैंने ससुर से कहा, पिताजी मैं कार्तिक के महीने के स्नान का नियम तो ले लेती हूँ। मैं कार्तिक के महीने, कोई माता कार्तिक के स्नान का नियम लेती हैं, कोई माघ महीने का स्नान का नियम लेती हैं, कोई चैत्र महीने के स्नान का नियम लेती हैं, कोई फागुन का लेती हैं, कोई बैसाख महीने के स्नान का नियम लेती हैं। कई माताओं की आदत रहती है, कई पुरुषों की आदत रहती है कि मैं 1 महीने तक कार्तिक का स्नान करूंगी। पर वो कार्तिक के स्नान में कुछ दिन ऐसे आ जाते हैं कि उसमें रजस्वला धर्म आ जाता है। अब वो रजो धर्म आ गया, रजस्वला धर्म आ गया, तो उस बीच में उसका नियम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। उस बीच में वो 5-7 दिन जो स्नान के लिए नहीं गई, पूजन नहीं करी, तुलसी को जल नहीं चढ़ाया, शालिग्राम जी का पूजन या ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं कर पाई, तुलसा महारानी का गीत नहीं गा पाई, तुलसी जी का दीप नहीं लगा पाई, तो उसको कार्तिक के महीने का, क्योंकि ये रजस्वला धर्म तो प्रत्येक महीने आना, नारी के लिए रजो धर्म तो हर महीने प्राप्त होना, तो हर महीने अगर रजो धर्म आना है तो कार्तिक महीने का फिर नियम पूरा कैसे हुआ, फिर नारी का नियम कैसे पूरा होगा। फिर नारी तो फिर नियम टूट गया, नियम टूट गया तो उसको कोई फल नहीं मिला। तो
बहू ने अपने ससुर से कहा, एक साहूकार से साहूकार की बहू ने कहा, ससुर जी मेरे मन के संशय को मिटा दो, मैं कार्तिक का स्नान करना चाहती हूँ और उस कार्तिक के स्नान में सबसे बड़ी अगर विघ्नता आती है तो मेरे 7 दिन 5 दिन जो रजो धर्म के जाएंगे, वो रजो धर्म में मेरा नियम टूट जाएगा, उस नियम को पूरा कैसे किया जाए? वो नियम पूरा कैसे होगा? कार्तिक के महीने का स्नान करने वाले जरा ध्यान देंगे, चाहे बैसाख स्नान करें चाहे माघ का स्नान करें, मेरी माताओं का रजो धर्म 7 दिन 1 महीने के अंदर आ ही जाता, और आया तो वो नियम टूटा। उस नियम को पूर्ण कैसे करा जाए? कहा, साहूकार ने कहा कि बहू मैं इतना विद्वान तो नहीं हूं, ज्ञानी तो नहीं हूं, पर मैं मेरे गुरु से इस बात को स्मरण कर कर आऊंगा। अब बहू को कार्तिक का महीना आ रहा है, कार्तिक के महीने का उसको इंतजार था, वो इंतजार में बैठी है। मात्र कार्तिक आने में 8 दिन बचे थे। अब देखिएगा जरा आप में और उस बहू में क्या अंतर है। कार्तिक के महीने आने में 8 दिन बचते हैं तो आप पुताई चालू कर देते हो। बोलो सही है कि गलत है? कार्तिक आने में, दिवाली आने में जब 8-15 दिन रहते हैं तब तुम पुताई चालू कर देती हो, सफाई चालू कर देती हो, ये काम चालू कर देती हो, वो काम चालू कर देती हो। सारे काम तुम्हारे कार्तिक का महीना आने के समय पर चालू हो जाता है। और बहू सफाई नहीं पूछ रही, साफ सफाई पर ध्यान दे रही है, पर ऐसा नहीं कि साफ सफाई नहीं कर रही, पर उसका ध्यान वही कार्तिक के महीने के स्नान में लगा हुआ है। आज बहू 8 दिन बचे और बहू का भोजन छूट गया, उसका भोजन नहीं, भाई ने कहा अंदर जाइए। किसी चीज को पाने की जब तमन्ना होती है ना तो खाना पीना छूट जाता है। ये नागेश्वर मंदिर महिला मंडल से पूछ लेना, जब तक कथा चालू नहीं हुई होगी तब तक इस महिला मंडल से और इनके जितने जजमान हैं उनकी धर्म पत्नियों से और जजमान से, चाहे वो मुख्य यजमान हो चाहे जो भी हो, उनसे पूछना, जब तक कथा चालू नहीं हुई होगी तब तक इनको रात रात भर नींद नहीं आ रही होगी, इनका बीपी ऊंचा नीचा हो जाएगा। निश्चित। पर कथा चालू हो गई और पहला दिन जब कथा का हो गया तब ऐसी सोई होगी कि राम अब सुकून मिला कि कथा चालू, कथा प्रारंभ। बहू की नींद चली गई, उसको भोजन नहीं भागा, नींद गई, भोजन भाया, बड़ी दुखी। साहूकार को कोई मिला चाहे ना मिला, इस बहू की आंख का अश्रु तुलसी के क्यारे के पास गिर गया। तुलसी के क्यारे के पास आंसू गिरा, अश्रु गिरा। एक बात बहुत ध्यान देना, मेरे एक निवेदन करना चाहूंगा इस व्यासपीठ से। शादी की जल्दबाजी में 2 जगह पर दिया लगाना कभी नहीं भूलना चाहिए। शादी की जल्दबाजी में 2 जगह पर दिया लगाना कभी नहीं भूलना चाहिए। एक, कन्या विवाह कर जब अपने पिता के घर से जा रही हो तो तुलसी के क्यारे में दिए के अंदर फुल घी भरकर दिया लगाकर अवश्य जाना चाहिए, तो बाप के घर में लक्ष्मी की कमी नहीं आती है। दूसरा दीप, लड़की डोली में बैठकर, गाड़ी में बैठकर जब ससुराल में पहुंचे, ससुराल की दहली में जब वो पांव रखे अंदर घर में,
घर के अंदर सबसे पहले तुलसी के क्यारे के पास बहू को ले जाना चाहिए और मिट्टी का दिया पूरा घी से भरा हो और वहां पर दीप बहू के हाथ से लगवाना चाहिए। उसका कारण होता है ससुर के घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती। ये दो जगह घृत भरे हुए दीप की महत्वता कही गई। और हम इतने विचित्र हैं कि महिला संगीत के चक्कर में, माता पूजन के चक्कर में, सारे फंक्शन के चक्कर में, मेहंदी और हल्दी के चक्कर में हम जब घर के भगवान को ही भूल जाते हैं तो दिया कौन याद करेगा? बोलो सही है कि गलत है? घर के भगवान को भूल जाते हैं महिला संगीत के चक्कर में। हम थोड़ा सा घर के चक्कर में भगवान को भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ मेहंदी हो रही है, हमने भगवान को बिठाया मेहंदी में। हमारे यहाँ हल्दी का कार्यक्रम हो रहा है, भगवान को बिठाया हल्दी के कार्यक्रम। महिला संगीत में भगवान का सोफा लगाया तुमने, एक सिंहासन रखा भगवान का, तुम सब तो बैठे थे, भगवान के लिए भी एक जगह रखो कि भगवान मेरे घर का यहाँ बैठेगा, वो देखेगा, उसको बिठाओ। नहीं, तो हम दिया कहाँ याद रखते, पर नियम बना दो। भिकन गांव की इस पावन धरा से जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, एक नियम बनाओ कि घर से बेटी ससुराल कर जब विदा हो रही हो तो पहले घृत का भरा हुआ दीप तुलसा महारानी में लगा होना चाहिए। और जब बहू घर में प्रवेश कर रही हो तब माटी के दिए में घी भरा हुआ और वो घृत भरा हुआ दिया तुलसा महारानी को लगना चाहिए। ना बाप के घर में पैसे की कमी होगी, ना ससुर के घर में कमी होगी, संपदा बढ़ेगी। पर दिया कैसा होना चाहिए? उसमें घृत पूर्ण भरा, भले घी झलक रहा चले पर घी खाली नहीं होना चाहिए, घृत की पूर्ण। महाराज अब बहू की आंख का अश्रु झलका, तुलसा महारानी की कुछ कृपा, देवऋषि नारद ने एक साधु का रूप धारण कर, साधु का रूप धारण कर देवऋषि नारद जिस मार्ग से साहूकार जा रहा था उसी मार्ग पर एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। वृक्ष के नीचे बैठे और बैठते ही साहूकार ने देखा कि बहुत पहुंचे हुए बाबा लग रहे हैं, चंदन का तिलक लगा है, कंधे पर यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है, बड़ी बड़ी जटा झूठ है, मुख पर कुछ तेज पुंज है, बड़ा प्रकाश दिख रहा है, रुद्राक्ष की गले में माला पड़ी हुई है, हाथ में तुलसी की माला धरी हुई है। और साहूकार ने जाकर हाथ जोड़कर निवेदन करा, बाबा जी, ओ बाबा जी, मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए। बाबा जी ने पूछा क्या बात है बाबा? साहूकार जी बोले मेरे बहू के मन का संशय है। नारी जब कार्तिक के महीने का स्नान करती है या माघ महीने का स्नान करती है या वैशाख महीने का स्नान करती है या चैत्र महीने का स्नान करती है, नारी जब पूर्ण एक महीने का स्नान करती है तो बीच में जो रजस्वला धर्म आ जाता है, नारी 5 दिन 7 दिन जो काम नहीं कर पाती है वो रजो धर्म के समय पर, रजस्वला धर्म के समय पर उसका 1 महीने का नियम खंडित हो जाता है। तो वो खंडित हुआ नियम पूर्ण कैसे हो उसका वर्णन आप मुझे बता दीजिए। वो नियम मुझे बता। संत के रूप में बैठे हुए देवऋषि नारद, श्रीमन नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण। 7 बार देवऋषि नारद ने नारायण 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 कहा। कहने पर देवऋषि नारद ने बोला, सुनो साहूकार जी, सुबह के समय पर जब आपकी बहू मंदिर की ओर जाए तो उसको इस मार्ग की ओर लेकर आना। मैं आपको ज्ञान उपदेश दूंगा और वो ज्ञान उपदेश आप बहू को श्रेष्ठ दे पाए ना दे पाए, वो बहू सम्मुख में बैठकर सुनेगी तो उसको प्राप्त होगा। ये देखो वही कथा आ गई। आप खाओगे आपका पेट भराएगा, आप सुनोगे आपका कल्याण होगा। बेटों बेटियों को लेकर आओ, बहुओं को लेकर आओ, बच्चों को लेकर आओ, उनके सुनने से उनका
साहूकार घर गए, बहू से कहा बेटा एक संत अपने गांव में आए हुए हैं और वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, चलो आप चलकर उनसे अपने प्रश्न को कर लो। बहू ने भगवान का नाम लिया, स्मरण करती हुई बहू पहुंची और बहू ने जाकर तुरंत हाथ जोड़कर निवेदन किया, बाबा जी 1 महीने तक नारी कार्तिक का स्नान करती है, 1 महीने तक नारी माघ का स्नान करती है, 1 महीने तक नारी वैशाख का स्नान करती है, 1 महीने तक नारी चैत्र का स्नान करती है, बीच में अधिक मास का स्नान करती है, उस बीच में नारी का जो रजो धर्म आ जाता है, रजस्वला धर्म आ जाता है, उस समय पर नारी का जो करा हुआ व्रत है 1 महीने का वो खंडित हो जाता है। उस व्रत की पूर्णता कैसे मानी जाए? तो उस समय पर देवऋषि नारद जो संत के वेश में थे, उन्होंने कहा कि बहू एक काम करो पुत्री, कार्तिक महीने के पीछे के जो 5 दिन 7 दिन पचवीगन के होते हैं, अगर नारी का रजस्वला धर्म बीच में आ जाता है तो पीछे के 5-7 दिन में से अगर एक दिन भी नारी ब्रह्म मुहूर्त का स्नान कर कर, सुबह का स्नान कर कर तुलसी में दीप प्रज्वलित कर देती है तो उसके बीच का जो खंडित भाग है वो समाप्त हो जाता है, उसे पूर्ण फल की प्राप्ति। अब फिर सुन लीजिए अच्छे से, अगर मान लो वो पचवीगन में ही नारी का रजो धर्म आ गया तो बहुत बहुत ध्यान से सुनना, ये कथा हरिहर शिव महापुराण की कथा जो भीकन गांव वालों को मिली है संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। बहुत ध्यान देना, हर नारी का प्रश्न है, प्रत्येक नारी के प्रश्न ये सम्मुख में रहता है। मान लो आपने कहा कि रजो धर्म आ गया मध्य में तो आप पीछे के 5 दिन स्नान करो, वो 5 दिन में अगर रजो धर्म आ गया फिर शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में रहने वाली कोई कुंवारी कन्या, घर में रहने वाला कोई पुत्र, घर में रहने वाला पति, घर में रहने वाली सास, घर में रहने वाली कोई सौभाग्यवती नारी, जेठानी, ननन, देवरानी, या घर में रहने वाला कोई पुरुष अगर बाहर स्नान करने नहीं भी जा सकता, ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः के समय पर यदि तुलसी में एक दीप और एक संध्या के समय पर दीप लगा देता है तो भी नारी का नियम पूर्ण हो जाता है, वो नियम खंडित नहीं, वो नियम खंडित नहीं। क्या 5 दिन के स्नान का फल है? हाँ, और तुझे मौका मिलेगा तो तुझे समझ में आएगा। देवऋषि नारद ने बस इतना कहा, उसका फल क्या है तुझे मौका मिलेगा जब मालूम पड़ेगा। तब बहू को समझ में नहीं आया कि आखिर ये सब क्या कहा। देवऋषि नारद कहकर चले गए। साहूकार की बहू रोज प्रातः का कार्तिक का स्नान करने लगी। कार्तिक का स्नान रोज बहू करती, रोज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर कर आती। बहू को नहीं मालूम कि नगर के राजा का लड़का युवराज अपनी पत्नी के साथ स्नान करने आता। राजा और रानी भी स्नान करने आते हैं, युवराज अपनी धर्मपत्नी के साथ स्नान करने आता है। आज युवराज को बड़ा बुरा लगा। युवराज ने देखा कि मैं घाट पर नहाने के लिए आता हूं, पर यह घाट गीला कैसे हो जाता है? मतलब मेरे स्नान के पहले कोई स्नान कर रहा है, मेरे स्नान के पहले कोई स्नान कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है जरूर कोई ना कोई आता है। युवराज ने, राजा ने अपने नगर के सैनिकों से बोला, पता लगाओ कि सुबह स्नान करने कौन आता है। सैनिक लगते उससे पहले ही साहूकार की बहू स्नान कर कर चली जाती। दिखाई नहीं दिया, समझ नहीं आया। आखिरी के 7 दिन बचे थे, 8 दिन बचे थे। राजा के दूत ने फिर युवराज ने कहा, मुझे पता लगा कर बताओ फिर मेरे स्नान के पहले कौन स्नान करता है, घाट को गीला कौन कर देता है। क्रोध में आकर कहा, मालूम नहीं पड़ पाया। एक दिन रानी को, इस साहूकार की बहू को मालूम पड़ा कि युवराज मेरा पता कर रहा है, मेरा पीछा कर रहा है। तो बहू ने तुरंत सुबह जल्दी स्नान करा और भागी। भागते समय उसके गले की माला और पांव की एक मोजड़ी छूट गई। माला और मोजड़ी छूट गई। माला मोजड़ी छूटी, चली। राजा को वो माला मोजड़ी मिल गई। उसने मन में विचार करा, मोजड़ी इतनी सुंदर, माला इतनी सुंदर, तो जो इसको पहनती होगी वो कितनी सुंदर होगी।
राजा ने अपने दूतों से कहा, जाओ, जिसकी ये मोजड़ी और माला है इतनी सुंदर है तो वह नारी कितनी सुंदर होगी, उसको 5 रात्रि मेरे पास में लेकर आ, उसको मैं 5 रात्रि अपने यहां रखूंगा। शब्द सुना, खबर पूरे गांव में लग गई, साहूकार की बहू के कानों में भी शब्द पहुंच गया। कार्तिक का महीना चल रहा था तो बहू ने भी कह दिया, मैं राजा के यहां पर 5 रात्रि रहने को तैयार हूं, पर शर्त मेरी एक है, ब्रह्म मुहूर्त का स्नान करते हुए अगर राजा मेरे को मुख देख लेगा तो मैं उसके यहां रह लूंगी। सुबह का कार्तिक का स्नान कर कर जब मैं निकल रही हूं और राजा का पुत्र मुझे देख ले तो मैं रहने को तैयार हूं, नहीं तो मैं नहीं रह सकती। राजा ने भी एक पक्षी, जो पाला हुआ पक्षी था, उस पक्षी को पेड़ पर बिठा दिया और कहा, जैसे ही रानी स्नान करने आए उसी समय पर तू बोल देना, मैं दौड़ कर जाऊंगा और इस रानी, इस साहूकारनी का दर्शन कर लूंगा। जब साहूकारनी सुबह के समय पर स्नान करने चली तो देहली पर द्वार को छोड़ते समय प्रणाम करते हुए कहती है, हमारे भारत की सभ्यता, भारत की भूमि की संस्कृति, पहले की माताएं जब मायके से ससुराल जाती थी या ससुराल से मायके आती थी तो जिस तांगे में, जिस गाड़ी में, जिस बस में, जिस टैक्सी में भी बैठती थी उसके भी पांव पड़ती थी, उसको भी प्रणाम करती थी। बोलो री जीजिए, सही है कि गलत है? ये भारत की सभ्यता है, भारत का संस्कार है, ये भारत की भूमि की मर्यादा है। जिस भूमि पर से जा रही, ससुराल से मायके जाएगी तो जिस बस में जाती थी उसके पांव पड़ती थी, बैलगाड़ी में जाए, टांगा गाड़ी में जाए, घोड़ा गाड़ी में जाए, उसके पांव पड़ती थी। घर से निकलते समय प्रणाम कर कर जाती। उसने अपने द्वार को प्रणाम किया और द्वार प्रणाम कर कर जा रही है और कहती हुई जा रही है, हे तुलसा महारानी, हे गंगा मैया, हे दामोदर भगवान, ऐसी कृपा करना मैं स्नान कर कर जाऊं तो राजा के लड़का नींद में भरचक सो जाए, ऐसी कृपा कर देना। तोता बोलता रहा, राजा का लड़का सोता रहा। पहला दिन निकल गया, दूसरे दिन राजा के लड़के के मन में प्रश्न आया कि मैं तोते से पूछूं, क्यों रे तोता, क्या वो साहूकार की बहू नहीं आई थी? आई थी, स्नान करके गई, तो मैं जग नहीं पाया। उसने विचार करा, कुछ ऐसा काम करता हूं, पुड़िया में लेकर बैठ गया मिर्ची, रात्रि को डाल ली आंख में, रात भर नींद नहीं आएगी। साहूकारनी फिर चली, द्वार को छोड़कर प्रणाम करा, दरवाजे को प्रणाम कर कर, द्वार को पूजन कर कर, जब प्रणाम कर कर चली तो निवेदन कर कर चली, हे द्वार देवता, राजा के लड़के को सुला देना। ये स्कंद पुराण की बात शिव महापुराण में भी लिखी गई। पशुपति व्रत में एक नियम है, जब मंदिर में दिया लगाकर जाते हो तो घर के दरवाजे के राइट सीधे हाथ पर दिया लगाते हो। बोलो सही है? सीधे हाथ पे दिया लगाने का महत्व क्यों है? क्योंकि हम मंदिर से चलकर जब आते हैं, अपने घर के सीधे हाथ की ओर जब दिया लगाते हैं तो भगवान से निवेदन करते हैं कि मेरा ये द्वार है और आपके भरोसे पर है, आपको संभालना। एक पत्र आया है, उसको देखिए। दिया लगाने का कितना लाभ और उसका महत्व देखिए। मेरा नाम सरला सेठिया है, मैं मध्य प्रदेश में खेतिया से आई हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिलाइए, कहीं बैठी हूं तो दोनों हाथ अवश्य हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हूं। अच्छा, आप उधर हैं, दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम सरला सेठिया है, मैं मध्य प्रदेश के खेतिया से आई हूं। 2021 में मेरे पति की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी, तो हम उन्हें अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने रिपोर्ट निकाली और बताया कि इनकी किडनी में 14% ही काम कर रही है किडनी। डॉक्टर ने दवाई दी और 1 साल तक दवाइयां चलने का बोला। और फिर एक दिन मेरे पति की तबीयत वापस अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। हम उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि उनकी किडनी काम करना बिल्कुल बंद कर दी है।
हफ्ते में 2 बार डायलिसिस चालू करना पड़ा। हफ्ते में 2 बार जैसे डायलिसिस करना पड़ेगा, हम उनको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करवाने अस्पताल ले जाने लगे, किंतु उनके स्वास्थ्य में कोई बदलाव नहीं आया। डायलिसिस तो चालू हो गया पर बदलाव नहीं आ पाया। जब उनके स्वास्थ्य में बदलाव नहीं आया, फिर मैंने भगवान शिव के 5 पशुपति व्रत करना प्रारंभ कर। 5 पशुपति व्रत करते करते मैंने नियम बनाया कि मैं सीहोर जाऊंगी और रुद्राक्ष लेकर आऊंगी। सीहोर आई, वहां से रुद्राक्ष लेकर आई और मैंने 5 पशुपति व्रत जब करती, एक दिया अपने दरवाजे पर लगाती और भगवान से प्रार्थना करती कि इनका डायलिसिस बंद करवा दो। सीहोर पहुंची, रुद्राक्ष वितरण बंद था, वहां पर जाकर निवेदन करा कि स्वास्थ्य खराब है, एक रुद्राक्ष दे दो। तब वहां के कार्यकर्ता ने एक रुद्राक्ष दिया। वो रुद्राक्ष का पानी शिवजी को चढ़ाती और इनको पिलाती। भगवान की कृपा से एक बेलपत्र रोज खिलाती और आज धीरे धीरे स्वास्थ्य ठीक हो गया। उनका डायलिसिस पूर्ण तरह से बंद हो गया है। धोख लगाने के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, उनका डायलिसिस बंद हो गया। बैठिए, हर हर महा। उनका डायलिसिस पूर्ण तरह से बंद हो चुका है और अब वो ठीक हो गए हैं। डॉक्टर बोल रहा है कि इनकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। कई माताओं ने अंदर भी पत्र भेजे कि गुरुजी आप रुद्राक्ष बढ़वाइए। हम मना नहीं है रुद्राक्ष देने के लिए, रुद्राक्ष तो है ही औषधि। और कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष तो हम पहले भी कहते हैं कि वो औषधि के रूप में है। बस प्रयास हम भी करते हैं पर व्यवस्थाओं के कारण वितरण नहीं हो पा रहा है। इसलिए अगला जब रुद्राक्ष उत्सव फरवरी के महीने में जब आएगा तो पूर्ण प्रयास रहेगा कि 7 दिन में जितने लोग आवेंगे उस समय पर उनको मिल जाएगा भाव भक्ति से। पर अगर स्वास्थ्य गड़बड़ है तो उसके अनुसार हम भी कार्यकर्ताओं को बोल कर रखते हैं कि अगर स्वास्थ्य की दिक्कत है तो बाबा कृपा का, ऐसा नहीं। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, वो भी देखिए। लड़के का फोटो भी लगाया उन्होंने, देखिए। फोटो में कैमरे वालों से कहूंगा कि इस बालक का फोटो भी अवश्य दिखाएं। राजकुमारी सिसोदिया, छोगांव माखन, खंडवा से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। गुरुजी मैं क्या वर्णन करूं। 26 तारीख को उस दिन मेरे बेटा लक्की सिसोदिया जो पूजा की तैयारी कर रहा था, अचानक उसके पांव हाथ पूरी तरह से बंद हो गए थे काम करना। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। 6 घंटों में वो वेंटिलेटर पर चला गया। मेरी सास ने कहा कि महादेव सब ठीक करेंगे, तुम चिंता मत करो, भगवान शिव का पूजन करो। उस समय पर ऑनलाइन आप पूजन करा रहे थे शंकर भगवान का, और मैंने बेटा वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ था, उसका फोटो भी मैंने भेजा है। और मैंने भगवान शंकर का पूजन करना प्रारंभ करा। हमने शंकर जी का पूजन कर कर शिव जी का चढ़ाया हुआ अभिषेक का जल ले जाकर वेंटिलेटर पर सोए हुए बेटे के हृदय पर, शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। गुरुदेव डॉक्टर ने इसको एक बीमारी GBS वायरस के नाम से जानलेवा बीमारी बता दी थी। बाबा की कृपा से हमने, डॉक्टर कह रहा था ये 6 महीने तक वेंटिलेटर से नहीं उठेगा और 2 साल तक चल नहीं पाएगा। गुरुदेव आपने जो अभिषेक करवाया था, उस अभिषेक के जल से मेरे बेटे के शरीर पर लगाया तो दूसरे दिन ही उसको आराम लग गया और मेरा बेटा चलना भी प्रारंभ कर दिया। उसकी सारी जांचें अच्छी आई है। ये फोटो भी लगाया है और पत्र भी। बेटी बहन श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है ओ घड़ी दयालु। बहू ने नियम ले लिया कि दिया लगाने से पहले बहू जाती, सुबह प्रणाम करती द्वार को, और द्वार को प्रणाम करने के बाद वहां से निवेदन कर कर जाती है, दरवाजे पर से प्रणाम कर कर जाती है। आपसे भी निवेदन है, जितने लोग कथा सुन रहे हो, जब कथा पूरी हो जाया करे, कथा की आरती हो जाए, जब यहां से उठ कर जाओ तो बैठी हुई जगह को प्रणाम कर कर जाना और निवेदन कर कर जाना कि मैंने तेरे भरोसे पर कथा सुनी है भोलेनाथ। मैंने सुना है तू कंकर शंकर के रूप में शिव महापुराण में रहता है, मेरी मन की कामना पूर्ण करना। ये बाबा से निवेदन, जैसे आरती हो, आरती के बाद में आप लोग अपना द्वार जाओ, अपने घर जाओ तो उसको प्रणाम कर कर जाओ।
और उसको कहकर जाओ मेरे देवाधिदेव महादेव, मैं मेरे घर जा रही हूं, तेरी कृपा होगी, मैं जानती हूं कि मेरा भंडार तू भरे, कोई दूसरा नहीं। भक्ति तू देगा, मुक्ति तू देगा, शक्ति तू देगा। उसको निवेदन कर प्रणाम कर महाराज। दूसरे दिन उसने मिर्ची डाली राजकुमार ने, तो भी उसकी नींद लग गई। तीसरे दिन उसने अपने शरीर का कट लगा लिया कि इसकी जलन होगी तो नींद नहीं आएगी, मालूम पड़े तो भी नींद आ गई। चौथे दिन उसने आगी जलाकर बैठ गया तो भी नींद आ गई। पांचवें दिन भी उसको नींद आ गई। 5 दिन तक उस साहूकारनी का मुख नहीं दिखा। राजकुमार घर चले गया, गुस्से में लाल हो गया, शरीर में एक रोग हो गया, शरीर कोड़ी हो गया, टपकने लगा, खाल गलकर गिरने लगी। राजा को चिंता लग गई, मेरा इकलौता लड़का, और उसकी शरीर की काया बिगड़ गई, उसकी काया समाप्त हो। साहूकार की बहू को नहीं मालूम, साहूकार की बहू तो अपनी भक्ति में, अपने स्मरण में, अपने आनंद में लगी हुई थी, उसको मतलब नहीं, वो तो अपनी अलमस्तता में, अपनी मस्ती में लगी, अपने भजन में। 5 दिन जो मिले हैं भगवान की भक्ति के, उसमें डूबी हुई है, उसे कोई मतलब लगी हुई। तुलसा जी का आराधना करे, तुलसी जी का पूजन करे, तुलसी जी का स्मरण करे, राजा के शरीर में। अरे धीरे धीरे चलो सखी, धीरे धीरे चलो सखी, तुलसा का मंदिर देखेंगे। धीरे धीरे चलो सखी, तुलसा का मंदिर देखेंगे। धीरे धीरे चलो सखी, तुलसा का मंदिर देखेंगे। धीरे धीरे चलो, तुलसा का मंदिर देखेंगे, तुलसा का मंदिर देखेंगे, तुलसा का तुलसा का मंदिर देखेंगे, तुलसा का मंदिर देखेंगे, तुलसा का मंदिर देखेंगे, तुलसा का मंदिर देखेंगे। ओ धीरे धीरे चलो सखी, धीरे धीरे चलो सखी, तुलसा का मंदिर देखेंगे। धीरे धीरे चलो सखी, तुलसा का मंदिर देखेंगे। ओ धीरे धीरे चलो सखी, तुलसा का मंदिर देखेंगे। धीरे धीरे चलो सखी, तुलसा का मंदिर देखेंगे। ओ मेरी तुलसा किसने तेरा मंदिर बनाया है, ओ मेरी तुलसा ओ मेरी तुलसा किसने तेरा मंदिर बनाया है, ओ मेरी तुलसा तेरा मंदिर बनाया है। ओ किसने तेरे मंदिर में जोत जलाई है, किसने तेरे मंदिर में जोत जलाई है। धीरे धीरे चलो सखी, तुलसा का मंदिर देखेंगे। धीरे धीरे चलो सखी, तुलसा का मंदिर देखेंगे। तुलसा का मंदिर देखेंगे, तुलसा का मंदिर देखेंगे, तुलसा का मंदिर बैठे हैं, तुलसा का मंदिर बैठे हैं। अरे धीरे धीरे चलो सखी, तुलसा का मंदिर देखेंगे। धीरे धीरे चलो सखी, तुलसा का मंदिर देखेंगे। आओ
मंदिर बनवाया है। राधा रुक्मण दोनों रानी बनवाया है। राधा रुक्मण दोनों रानी ने मंदिर बनवाया है। राधा रुक्मण दोनों रानी ने मंदिर बनवाया है। ओ सांवरिया गिरधारी ने, ओ सांवरिया गिरधारी ने मंदिर में ज्योत जगाई है। सांवरिया गिरधारी ने मंदिर में ज्योत जगाई है। धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे। धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे। ओ धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे। धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे। तुलसा का मंदिर देखेंगे, तुलसा का मंदिर देखेंगे, तुलसा का मंदिर देखेंगे। तुलसा का मंदिर देखेंगे। अरे धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे। 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 ओ मेरी तुलसा किसने तेरा मंदिर लिपाया है। 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 ओ किसने तेरे मंदिर में कलश सजाया है। किसने तेरे मंदिर में कलश सजाया है। धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे। धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे। हरि बोल। शंभो हरि बोल। राधा रुक्मण दोनों रानी ने मंदिर लिपवाया है। राधा रुक्मण दोनों रानी ने मंदिर बनवाया है। राधा रुक्मण दोनों रानी ने मंदिर लिपवाया है। राधा रुक्मण दोनों रानी ने मंदिर बनवाया है। ओ सांवरिया गिरधारी ने, ओ सांवरिया गिरधारी ने तेरे चौक पे कलश सजाया है। सांवरिया गिरधारी ने मंदिर में कलश सजाया है। धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे। धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे। ओ धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे। धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर मूल मंत्र का जाप करते हुए भगवान से प्रार्थना करे, भाव से, दिल से। आज एकादशी है देव। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा। हो भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला। भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। भोला सब दुख काटो मारा। राजा के शरीर में रोग हो गया।
पिताजी ने पूछा ब्राह्मण देवता मेरे बेटे के शरीर में रोग हो गया, छूटेगा कैसे? कहा कार्तिक स्नान करने वाली नारी को गलत दृष्टि से देखा था, इसलिए ये रोग हुआ है। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई गंगा नर्मदा सरयू तीर्थ में कोई स्नान कर रहा हो, कोई नारी स्नान कर रही हो, उसको गलत दृष्टि से कभी ना देखें, शरीर में रोग भारी हो जाता है। राजा के शरीर का रोग कैसे मिटेगा? तो कहा जिस नारी को गलत दृष्टि से देखा है, जब वो कार्तिक का स्नान कर कर उसके स्नान का जल जो बह कर आए वही जल शरीर पर डाला जाए तो रोग मुक्त हो जाता है। राजा ने वही करवाया। पूछा साहूकार की बहू जहाँ स्नान करती थी उसका जो पानी आता, उस पानी से राजा के पुत्र के शरीर पर छींटा जाता, धीरे धीरे रोग मुक्त हो गया और राजा का पुत्र ठीक हो गया। शिव पुराण कहती है राजा के लड़के ने चरणों को नमन करते हुए पूछा कि मुझे कार्तिक का लाभ कैसे प्राप्त होगा? कहा पूरे कार्तिक के महीने में अगर स्नान ना कर पाओ तो बैकुंठ चतुर्दशी का दिन, एक चतुर्दशी का अगर स्नान कोई भूल से भी आनंद के साथ में भगवान की भक्ति के साथ, और आप लोगों को तो बहुत बहुत साधु बनता है, हरिहर मिलन का दर्शन हमारा भी नियम है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हमारे शालिग्राम भगवान और ठाकुर जी का हरिहर मिलन करवाते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हम भी पूरा प्रयास करेंगे अंदर मिलन कराने की जगह जितने भी भक्त यहाँ पर रात्रि के समय पर रहेंगे उनको हरिहर मिलन का दर्शन हो जाए, प्रयास करेंगे। हरिहर मिलन उस दिन कराया शालिग्राम भगवान की तुलसा भोलेनाथ जी पर चढ़ती है और भोलेनाथ जी के बेलपत्र शालिग्राम भगवान पर चढ़ती है। वो तुलसा और बेलपत्र को शहद की शीशी में रखा जाता है। जो बच्चा विद्वत्ता से या बुद्धि से कमजोर होता है उसको चटाया जाता है। यहाँ तक गलत व्यसन में डूबे हुए व्यक्ति को भी अगर वो चटाया जाए तो उससे उसको व्यसन छूट जाता है। उस बैकुंठ चतुर्दशी का इतना, काशी में तो देव दिवाली मनाते हैं, हमारे उज्जैन में तो हरिहर मिलन ऐसा होता है जितनी आतिशबाजी दिवाली पर नहीं होती उतनी आतिशबाजी उज्जैन में जब महाकाल बाबा गोपाल जी से मिलने जाते हैं तो उस दिन छूट जाते हैं। ये हरिहर मिलन शिव का बैकुंठ चतुर्दशी का स्नान का आनंद सुख बताया भाव से वर्णित किया। शिव महापुराण की कथा में आगे श्री गणेश जी महाराज के जन्म का क्रम करा। माता पार्वती श्री गणेश जी महाराज को लेकर आ रही हैं, जोरदार ताली बजाएं गणेश जी और माता पार्वती जी का।